नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। मैं आचार्य वसुधा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि मई का महीना कैसा रहेगा मीन राशि वाले जातकों के लिए। अभी बड़ी ही बदलाव हुए मीन राशि वालों की राशि में। 5-5 ग्रहों का बना योग। अब ये योग क्या लेकर आएगा आपके लिए? क्या धन अच्छा होगा या फिर हेल्थ में आएंगे बदलाव? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हमेशा की तरह शुरुआत करती हूं आपकी हेल्थ से। तो अगर हम बात करें मीन राशि वालों, तो आपकी हेल्थ में अब राहत मिलती हुई दिखाई देगी, लेकिन खाने पर बहुत ज्यादा कंट्रोल करना होगा। कैसा? ऑयली फूड बिल्कुल नहीं खाना है, क्योंकि आर्टरीज के कारक देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव में आपके हृदय के स्थान पर आ रहे हैं। तो यहां पर आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम ना बढ़ा दे, इसलिए आपको सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। खास तौर से वे लोग जिनका पहले से ही कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, उनको और ज्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं उन लोगों के बारे में जो धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़े हुए हैं। तो जी हाँ, अगर आप धार्मिक मनोवृत्ति रखते हैं या फिर धर्म से जुड़े हुए हैं, तो निश्चित तौर पर ये आने वाला एक महीना आपकी कुछ ना कुछ धार्मिक यात्राएं करता हुआ दिखाई देगा। इस समय में पारिवारिक स्तर पर भी आपको कुछ धार्मिक अनुष्ठान करने का मौका मिलेगा, जिससे आपकी हेल्थ में तो इंप्रूवमेंट आएगा ही आएगा, आपकी मेंटल लेवल में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं आपकी धन राशि के बारे में। जी हाँ, आपकी वेल्थ के बारे में। कुंडली के दूसरे भाव से इसका निर्णय करते हैं। दूसरे भाव में सूर्य देव उच्च के होकर विराजमान है। आधा महीना यानी कि 1 तारीख से 13 तारीख तक करीब करीब अगर हम लेके रखें, तो यहां पर सूर्य का होना कहीं ना कहीं आपको सरकारी महकमों से फायदा दिलाता है। साथ ही साथ पिता से धन प्राप्ति के योग बनेंगे। जिन लोगों की पैतृक संपत्ति का बड़े लंबे समय से कोई केस चल रहा था या पैतृक संपत्ति मिल नहीं रही थी, तो इन 13 दिन के दौरान आपको वो धनराशि प्राप्त हो सकती है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपकी आई साइड में इस समय परेशानी पैदा करेगा, क्योंकि कहा गया है ना कि सूर्य का तेज संभालना सबके लिए आसान नहीं है। तो यहां पर दूसरे भाव यानी कि आंखों के भाव के अंदर, चेहरे के भाव के अंदर सूर्य उच्च होकर विराजमान है। तो किसी प्रकार की इरिटेशन इस समय आपको आईज के अंदर हो सकती है, तो उसका आपको सावधानी बरतनी होगी। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के सुख के स्थान की। तो दोस्तों, बता दूं कि आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव के स्वामी बुध नीच के होकर विराजमान है लगन में। तो सुखों में थोड़ी कमी आएगी, वाहन बार बार खराब हो सकता है, मकान में कुछ बदलाव हो सकता है, टेंशन्स बढ़ सकती हैं, माता की हेल्थ इस समय में थोड़ी सी गड़बड़ा सकती है। और सबसे बड़ी बात है, इस समय में प्रॉपर्टी खरीदने का मत सोचिएगा। अब बात करते हैं आपके रिलेशनशिप के बारे में। तो दोस्तों, रिलेशनशिप इस माह में बहुत बहुत सोच समझकर रिश्तों को बनाइएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इस समय में आपका उग्र स्वभाव, आपका बोलचाल आपके रिश्ते को खराब कर सकता है। किसी भी प्रकार का आपका रिलेशन है, भाई बहन का रिलेशन है, किसी दोस्त के साथ कोई रिलेशन है, कोई लव अफेयर चल रहा है, कोई लिव इन में है, तो किसी भी रिलेशन में इस समय आपको वाणी पर कंट्रोल करने की आवश्यकता है। आपके कहे हुए शब्दों के कारण आपका रिश्ता खराब या समाप्त हो सकता है। अब बात कर लेते हैं उन लोगों के बारे में जो पहले से मैरिड हैं। जी हाँ, अगर शादी हो चुकी है तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 18 तारीख तक की परेशानी है, उसके बाद में रिश्ते बहुत अच्छे होते हुए दिखाई देंगे। हालांकि आपके सप्तम भाव के स्वामी नीच के हैं, लेकिन वो भी बुधदेव भी ठीक हो जाएंगे 6 तारीख को, और बच्ची कुची जो परेशानियां रह गई हैं वो 18 तारीख के बाद में सॉल्व होती हुई दिखाई देंगी। रिश्तों में और ज्यादा मिठास आएगी, और रिश्ता अगर किसी भी कश्मकश से चल रहा था तो वो बाहर निकल जाएगा। जीवन साथी के साथ एक अच्छा समय व्यतीत करेंगे, और कहीं की आउटिंग भी आपके पार्टनर के साथ इस समय में हो सकती है। अब बात कर लेते हैं आपके व्यवसाय के बारे में। व्यवसाय, कारोबार, आपकी जॉब, आपकी फैक्ट्री, यानी कि कुंडली का दशम भाव। दशम भाव की अगर हम बात करें तो इसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति करने वाले हैं राशि परिवर्तन। 14 तारीख तक तो आपको परेशानियों का सामना जो करना पड़ रहा था, बेवजह की आपकी ट्रैवलिंग हो रही थी काम को लेकर,
उसमें आपको राहत मिलेगी। साथ ही साथ आपके प्रमोशन के चांसेस भी बढ़ते हैं। जो लोग पहले से अपना कारोबार चला रहे थे उनका व्यवसाय और एक्सपेंड हो सकता है। अपने काम के साथ कुछ नया एड ऑन आप लोग कर सकते हैं। ओवरऑल ये मंथ आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। यदि आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या है जो इन सब के परे है, क्या आप किसी नेगेटिव एनर्जी से जूझ रहे हैं, कोई नकारात्मकता आपको छोड़ नहीं रही, बार बार नजर दोष लगता है, सब कुछ होते हुए भी घर के अंदर अगर शांति नहीं है तो घबराइएगा मत। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे कॉल करके करवा सकते हैं अपनी तंत्र हीलिंग। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात करती हूं, तब तक के लिए जय मां भगवती।